आप सभी ब्राह्मण भाइयों को सादर प्रणाम करते हुए मैं राजेश उपाध्याय अपने लोक हितार्थ चैम्बर तहसील परिसर चंदौली इस कार्य क्षेत्र से आप सबको आप देख भी सकते हैं, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और इधर भी देख सकते हैं राजेश उपाध्याय गायक का बोर्ड लगा हुआ है। आज भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा निर्णय बीएसबी संगठन ब्राह्मण संघ भारत द्वारा लिया गया है। आज से जो भी हमारे रजिस्टर्ड ब्राह्मण भाई हैं जिनका 101 रुपये से रजिस्ट्रेशन हुआ है और नियमित 5 रुपये मासिक के हिसाब से 60 रुपये वार्षिक जमा होता है या उससे ऊपर, उनके साथ भगवान न करे कोई होनी अनहोनी हो, लेकिन यदि आज से कोई ऐसी बात होती है तो सभी रजिस्टर्ड भाइयों को घायल अवस्था में 50,000 रुपये दिया जाएगा बीएसबी की तरफ से मदद, और मृत्यु होने पर उनके परिवार को जांच करके 1 महीना में 1 लाख रुपये दिया जाएगा। ऐसा बीएसबी द्वारा निर्णय लिया गया है। तथा जो हमारे रजिस्टर्ड ब्राह्मण भाई हैं उनके बच्चों की शिक्षा हेतु जो भी रिक्वायर होगी वो हमारे सभी रजिस्टर्ड ब्राह्मण भाई तत्काल प्रभाव से उनके शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यदि रजिस्टर्ड ब्राह्मण भाई को रोजगार की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको रोजगार करने हेतु भी धन बीएसबी द्वारा दिया जाएगा। और आप सभी ब्राह्मण भाइयों से इस मैसेज को सभी ब्राह्मण ग्रुपों में भेजें, अधिक से अधिक ब्राह्मण भाइयों को सुनाएं। एक चीज़ है, आप लोग एकदम ध्यान रखिए कि आपका रजिस्ट्रेशन साल में हर साल आपको 101 रुपये रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 5 रुपया मासिक के हिसाब से हर महीना आप जमा करिए, और चाहे 60 रुपया वार्षिक जमा कर दीजिए। समय का ध्यान रखिए, रजिस्ट्रेशन जिनका रहेगा डेट से उस डेट के अंदर उनको ये सब सुविधाएं दी जाएंगी। रजिस्टर्ड ब्राह्मण भाइयों के बच्चे बच्चियों की शिक्षा हेतु, शादी हेतु विशेष रूप से सभी हमारे दानवीर महादानवीर ब्राह्मण भाइयों ने निर्णय लिया हुआ है कि हम सब लोग तत्काल प्रभाव से कुछ न कुछ मदद करेंगे। और सभी दानवीर भाई जो बीएसबी के विचारधारा में विश्वास रखते हैं, चाहे वो देश के किसी ज़िले से हों, उनका भरपूर मदद किया जाएगा। उनकी कोई अन्य समस्या है, सामाजिक व्यवहारिक सारी समस्याओं का समुचित समाधान संगठन विधिक तरीके से कानूनी रूप से करने की पुरजोर कोशिश करेगा। हमारे दानवीर देश में, दानवीर महादानवीर देश में जहाँ कहीं भी बैठे हों, जहाँ भी सर्विस क्षेत्र में हो, नौकरी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो अपने को अकेला महसूस न करें। ब्राह्मण संघ भारत, मैं राजेश उपाध्याय एडवोकेट व गायक आपको विश्वास दिलाता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रविवार को हम अपने बीएसबी टीम के साथ ज़िले के किसी न किसी गांव में निकलते हैं और हम लोग बैठक करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। बैठक का खर्चा बिल्कुल एकदम ज़ीरो है, बस आप लोग स्थान दे दीजिए और केवल पानी रख दीजिए। आपकी इच्छा है तो चटाई
बिछा दीजिए और हम लोग ज़रूर आपके यहाँ आएंगे। बैठक को खरीचलू नहीं करना है। सभी दानवीर ब्राह्मण भाई और महादानवीर ब्राह्मण भाई ध्यान दें और इस मैसेज को सभी ब्राह्मण भाइयों को भेजें। साथियों, आज ब्राह्मण समाज के ऊपर सभी राजनीतिक दल, सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग कुठाराघात कर रहे हैं। ऐसे में आप देख भी रहे हैं कि जो भी देश में कहीं भी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हमारे और समाज को अपमानित करता है, उसके खिलाफ मैं राजेश उपाध्याय FIR किया हूं और करता भी रहूँगा। एक सोचने की बात है कि जहां हमारा ब्राह्मण समाज सबको शिक्षा देने का काम करता था, देश को शिक्षित करने का, एक गरीब ब्राह्मण था, ये कहानी पढ़ाई जाती थी। हम गरीब रह कर के लोगों को शिक्षित दीक्षित करते थे। शिक्षा के द्वारा, बौद्धिक क्षमता के द्वारा हम लोग, हमारा समाज राज सत्ता का, समाज का भला करता था निरंतर। लेकिन आज वोट की राजनीति के चक्कर में छोटी मानसिकता से ग्रसित होकर जो जब चाहता है तब हमारे समाज के ऊपर उंगली उठा देता है। यह बहुत ही विचारणीय बिंदु है। ऐसे में BSB संगठन ब्राह्मण संघ भारत पूरे देश में योजनाबद्ध तरीके से, आप देख भी रहे होंगे, बहुत से ब्राह्मण भाई, दानवीर ब्राह्मण भाई बढ़ चढ़ कर के योगदान कर रहे हैं। अतः आप भी इस BSB संगठन से जुड़ करके अपना अधिक से अधिक योगदान महादान करके कराएं। और साथियों, एक बात निकल के आ रही है कि सभी जातियों का एक मजबूत राजनीतिक दल है, हमारे ब्राह्मण भाइयों का दल नहीं है। ऐसे में मैं अपने सभी ब्राह्मण भाई जो कभी इस दल कभी उस दल का चक्कर लगाते हैं, वो और फालतू का अपना पैसा खर्च कर देते हैं पोस्टर में, बैनर में, सभा में, मीटिंग में, और उनको मिलता कुछ नहीं है। जिला पंचायत का भी टिकट नहीं मिलता है। उनको बार बार राजनीतिक दल वाले बुलाते हैं कि पंडित जी यहाँ चले आइए, गुरु जी वहाँ चले आइए, उपाध्याय जी यहाँ चले आइए, पंडित जी वहाँ चले आइए, यहाँ जयंती है, यहाँ सभा है, वहाँ मीटिंग है, लेकिन उनके साथ शोषण किया जाता है। हमारे समाज के लोग देखते हैं कि फला पांडे, फला उपाध्याय, फला तिवारी विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन वह सांसद, विधायक, मंत्री रहते हुए भी अपने समाज की बात को नहीं उठा पाते हैं, न खुल के मदद कर पाते हैं। जरा सोचिए, जिनकी आबादी 1% है, वो अपने समाज की बात को थाना से लेकर के संसद तक सब जगह पूरी मजबूती से उठाते हैं, लेकिन हमारा समाज का विधायक, मंत्री, सांसद बात को नहीं उठा पाता है, इसलिए कि उसको डर रहता है कि कहीं हमारा टिकट न कट जाए कुर्सी के चक्कर में। तो साथियों, एक बहुत पुरानी किस्सा है कि कर बहिया बोले अपनी छाण बिरानी आस। हम लोगों के पास न मन की कमी है, न धन की कमी है, न जन की कमी है, न बल की कमी है एक सिस्टम की। तो आइए, आप सभी ब्राह्मण भाई और सभी राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले भाई, क्यों ना हम लोग एक राजनीतिक दल बनाएं। मैं तो कहता हूं कि आप कोई ब्राह्मण भाई निकले और ब्राह्मण नाम की पार्टी का सफल संचालन करे। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण संघ भारत में राजनीतिक शुल्क विशेष तौर से 1100 रुपये, पदाधिकारी शुल्क 11,000 रुपये आप लोग विलम्ब जमा करें। अपना आधार कार्ड, अपना निर्वाचन कार्ड आप चंदौली जिला मुख्यालय लोक हितार्थ चेंबर पर उपलब्ध कराएं और 1 महीने के अंदर हम लोग राजनीतिक दल का गठन कर लिया जाएगा। और सीट के आधार पर, जैसे बाकी जातियों के लोग 10-5 विधानसभा, लोकसभा की सीट भी लेते हैं, सभी बड़े दलों को, साथियों याद रखिए, सभी बड़े दलों को क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता होती है और वो आपको सीट भी देंगे। जब तक आपका जाति का या आपके पार्टी का विधायक, सांसद
जीत करके लोकसभा विधानसभा में नहीं जाएगा, तब तक आपके समाज की आवाज़ को मजबूत नहीं किया जा सकता है। बहुत जगह हमने देखा है कि हम सही होते हुए भी बेमतलब का हम लोगों को झूठे मुकदमों में, झूठी चीज़ों में फंसा दिया जाता है, जहां हमारी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक क्षति होती है। साथियों, लोकतंत्र में वोट तंत्र की राजनीति है। ऐसे में आप आइए, संकल्प लीजिए, आगे चलिए। पीछे से राजेश उपाध्याय आपके साथ रहेगा। अगर आप पीछे आगे नहीं चल सकते हैं तो राजेश उपाध्याय आपकी आवाज़ को देश स्तर पर मजबूत करने के लिए मैं तैयार हूँ, संकल्प लेता हूँ। आपकी हर समस्या का समुचित समाधान करेंगे। हाँ साथियों, एक चीज़ है कि हमें कानून का उल्लंघन नहीं करना है, कोई भी कार्य विधि विरुद्ध नहीं करना है। देश में अपना भला करते हुए, अपने समाज का भला करते हुए सबके हित की काम करना है। हमारे ऋषि महर्षि, हमारे समाज के विद्वानों ने कहा, वसुधैव कुटुम्बकम। हम लोग तो सबको परिवार मानते हैं, लेकिन आज जिसको देखो वो ब्राह्मण समाज के ऊपर पेशाब करने के लिए बात कहता है। जिसको देखिए, यहाँ तक कि सरकारी पदों में बैठे लोग, तमाम दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं, अन्य विधायक मंत्री हैं, सीधे ब्राह्मण के खिलाफ बोल देते हैं, जैसे लगता है इनको कानून का कोई डर नहीं। तो ऐसे लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने के लिए ब्राह्मण संघ भारत BSB कटिबद्ध है। मेरे इस वीडियो को सभी ब्राह्मण भाइयों को आप भेजिए, और जो कोई भी अपना बात विचार, सुझाव, समाज के भलाई के लिए जो भी बातें कहना चाहते हैं वो लिखित रूप से दे सकते हैं, मीटिंग में आके बता सकते हैं, हमारे व्यक्तिगत नंबर पे भेज सकते हैं। अतः मैं पुनः आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ, सूचित करता हूँ, फिर से याद रखिए कि BSB का रजिस्टर्ड मेंबर साल में एक बार उनको 101 रुपये से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और हर महीने 5 रुपये के हिसाब से महीना जमा करना होगा। और अगर जो महीना करने में दिक्कत आती है तो साल का एक ही बार 60 रुपया, यहाँ तक कि जो है उस हिसाब से 2 साल, 3 साल, 5 साल का भी एडवांस जमा कर सकते हैं। उनके पूरे परिवार को उनके किसी भी मुसीबत में उनकी सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक हर प्रकार से मदद ब्राह्मण संघ भारत करेगा। मैं राजेश उपाध्याय आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि यह अभियान संगठन 2020 से 21 से चलना शुरू किया। मैं नहीं जानता था कि इतना सपोर्ट मिलेगा। साथियों, हमारे समाज के बहुत से ब्राह्मण दिल खोल करके योगदान, महादान करते हैं, करवाते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके समाज का भला हो? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके समाज का सिर ऊंचा हो? सभी जातियों में हम प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले थे, लेकिन आज हमको सबसे नीचे ढकेला जा रहा है। आइए हम लोग भगवान परशुराम जी को, महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य जी को और अपने तमाम ब्राह्मण विभूति, मनीषी, देश प्रेमी को साक्षी मान करके संकल्प लेते हैं कि आधी रोटी खाएंगे, BSB को आगे बढ़ाएंगे। BSB में 5 रुपया महीना जरूर जमा करेंगे और सिस्टम के साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहेंगे। बोलिए ब्राह्मण समाज की जय। एक सूचना मैं और देना चाहता हूँ कि जिस जिले में हमारे रजिस्टर्ड ब्राह्मण भाइयों की संख्या 100, 101 के ऊपर होगी, वहाँ पे मैं राजेश उपाध्याय खुद जाऊँगा, मीटिंग करूँगा, बैठक करूँगा और आपके विचारों को मैं सुनूँगा और मैं अपने विचारों को, संगठन के विचारों को मैं बताऊँगा। साथियों, मेरी कोई विषाद नहीं है, मैं आप सबके आशीर्वाद से कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस ब्राह्मण जोड़ो अभियान में गांव से लेकर
गांव-गांव, शहर-शहर। साथियों, ग्राम पंचायत के बाद एक होता है न्याय पंचायत, न्याय पंचायत के बाद होता है ब्लॉक, ब्लॉक के बाद होता है तहसील, तहसील के बाद होता है जिला। तो न्याय पंचायत 10-12 गांवों की मिलकर के बनती है। आप सभी ग्राम अध्यक्ष अच्छे जो ऊर्जावान ब्राह्मण हैं उनको आप ग्राम अध्यक्ष बनाइए। जो थोड़ा आगे बढ़ना चाहें उनको न्याय पंचायत अध्यक्ष बनाइए। उससे जो आगे बढ़ना चाहें उनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाइए। और ऐसे भाई आगे आएँ उनको जिला प्रभारी बनाया जाएगा, देवदायित्व दिया जाएगा। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। हर जिले में एक ब्राह्मण भवन, ब्राह्मण लान, ब्राह्मण धर्मशाला। और आने वाले दिनों में अगर आप लोग का आशीर्वाद, प्रेम, प्यार, दुलार मिलता रहा तो आपके ब्लॉक में भी, ब्लॉक स्तर पर भी एक ब्राह्मण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मैं राजेश उपाध्याय, शेष बातें बाद में होगी। पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए, पुनः आपको प्रणाम करते हुए मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि इस मैसेज को सभी ब्राह्मण भाइयों को भेजेंगे, सभी ब्राह्मण ग्रुपों में भेजेंगे और उचित सलाह, सुझाव, मार्गदर्शन करेंगे। शेष बातें बाद में। बोलिए ब्राह्मण समाज की, बोलिए भगवान परशुराम की जय। आप सभी को प्रणाम।